बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने 40 लाख रुपए की लूट के एक ऐसे मामले को सुलझाया है। ये लूट की वारदात की एक कहानी किसी एक फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। यानी अगर किसी ने पैसा देना है, एक हाथ से पैसा दे दिया और दूसरे हाथ से पैसे लूट लिया। अब आप ये सुनकर हैरान जरूर हो रहे होंगे कि ये क्या बात, पैसा दे भी दिया और पैसा लूट भी लिया। दरअसल मामला 20 जनवरी का यहाँ शाहबाज डेरी इलाके में पुलिस को 40 लाख की लूट की वारदात की सूचना मिलती है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करी तो लूट की वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। यानी जिस व्यक्ति को पैसा देना था, पैसा दे दिया गया। उसके तुरंत बाद पैसा देने वाले व्यक्ति ने एक ऐसी साजिश रचकर अपने साथियों के साथ उस पैसे को लूट लिया। उसी पैसे की लूट की वारदात में बदल दिया। उसने पैसा दे भी दिया और तुरंत अपने साथियों के साथ तो उस पैसे को लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जांच से पता चला कि यह डकैती कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि पीड़ितों के सहयोगियों द्वारा रची गई एक पूर्व नियोजित साजिश थी। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम अमित अग्रवाल उर्फ सोनू, पिता दया सिंह, निवासी बुद्ध विहार फेज आई, दिल्ली, उम्र 42 वर्ष, षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार। दूसरा आरोपी सुरेंद्र सिंह, पिता शिवराज सिंह, निवासी बेगमपुर, दिल्ली, उम्र 41 वर्ष, अपराध में प्रयुक्त वाहन का चालक। तीसरा आरोपी वीरेंद्र कुमार उर्फ बोबी, पिता सीताराम, निवासी बुद्ध विहार फेज आई, दिल्ली, उम्र 54 वर्ष, सक्रिय रूप से शामिल, स्कूटी पर सवार होकर पीड़ित को बंदूक की नोक पर लूटा। चौथा आरोपी पवन शर्मा, पिता लक्ष्मी नारायण, निवासी संजय नगर, गाजियाबाद, यूपी, उम्र 46 वर्ष, अमित अग्रवाल का साथी, स्कूटी पर सवार होकर लूट में सक्रिय रूप से शामिल। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट। के एरिया में 19th की इवनिंग में एक आर्म रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 40 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी। वेपन का यूज हुआ था और तुरंत इसमें केस रजिस्टर किया गया अंडर सेक्शन 309 सब सेक्शन 4 ऑफ BNS और इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया गया, जिसमें CCTV के आधार पर लगभग 200-300 CCTV खंगाले गए एरिया के और उससे लीड लेके 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें अमित अग्रवाल इलियास सोनू, ये बुद्ध विहार का रहने वाला है। सुरेंद्र सिंह सन ऑफ शिवराज सिंह, ये बेगमपुर का रहने वाला है। वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी, ये बुद्ध विहार का रहने वाला है। और पवन शर्मा सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो कहानी ये निकल के आई कि जो हमारा कंप्लेनेंट है कमल यादव, जिसके पास से इन लोगों ने सेक्टर 11 रोहिणी शाहबाद डेयरी का जो एरिया है वहां से 40 लाख रुपए लूटे थे। और जो कमल यादव जो है वो आया था एक अनिल यादव, जिसके पैसे थे, उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आया था। और अमित अग्रवाल जो है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का, ये एक पद्मावती एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म चलाता है, जो स्क्रैप डीलिंग की फर्म है। और उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के पैसे अनिल यादव को देने वाला था। तो इसने कमल यादव को अपने ऑफिस में बुलाकर एक ऐसी जगह बुलाया सेक्टर 11 में जहां CCTV कैमरास वगैरह नहीं है या कम है, और वहां बुला के खुद ही पूरा प्लान रचा, पूरी कॉन्स्पिरेसी इसने रची वहां पर। और इसने वीरेंद्र कुमार और पवन शर्मा, इसके जो 2 साथी है, इनको स्कूटी पर पहले ही तैनात कर दिया और खुद ड्राइवर के साथ एक इर्टिगा गाड़ी में आया, कमल यादव को पैसे हैंड ओवर किए और वहां से निकल गया। जैसे ही ये पैसे हैंड ओवर होते हैं, तुरंत ये वीरेंद्र और पवन दोनों आके स्कूटी पर इस कमल यादव से पैसे छीन लेते हैं हथियार दिखाकर। और जैसे पता चला, अमित यादव अग्रवाल जो है, ये पहले आयन इंडस्ट्रीज नाम से एक फैक्ट्री चलाता था भवाना में, जो PVC पाइप बनाने की फैक्ट्री थी। और 2025 में इस पे एक GST की रेड होती है
और ये जेल चला जाता है। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद जीएसटी फ्रॉड में जेल से बाहर आने के बाद ये जैसे बैंकरप्ट हो गया था, इसने ये पहले स्क्रैप डीलिंग की फर्म खोली और पैसे का ट्रांजैक्शन किया, और जैसे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट इसके पास आया, इसने जो है ये पूरा प्लान करके अपने दो दोस्त ये वीरेंद्र कुमार, वो अभी जो है पहले 4 केसेस में लिप्त है, एक 307 का, 420 का और हार्ट के केसेस है इसके ऊपर। इसको अपना साथी बनाकर उसको ले आया, उसके साथ पवन शर्मा जो इसकी प्रीवियस फैक्ट्री के उसमें में प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता था, उसको भी इस अपराध में इसने सहभागी करवाया। और इन दोनों के साथ सुरेंद्र सिंह जो इसका ड्राइवर था और खुद अमित अग्रवाल, इन 4 लोगों ने मिलकर रॉबरी की। हमने इंट्रोगेशन के बाद पूरा का पूरा अमाउंट 40 लाख रुपए रिकवर किए। इसके साथ इसमें इन्वॉल्व एर्टिगा गाड़ी जो अमित अग्रवाल की है, और एक स्कूटी जिसपे ये आए थे, इसको भी हमने रिकवर कर लिया है और बैग भी रिकवर कर लिया है। और ये पूरे सर्च ऑपरेशंस में हमारे एसीपी भवाना जोगिंदर सिंह, एसएचओ राजेश मलिक, एसआई प्रवीण, हेड कांस्टेबल अनिरुद्ध, हेड कांस्टेबल ब्रिजेश, हेड कांस्टेबल मुकेश, सुधीर और हेड कांस्टेबल अमित, इन लोगों ने बहुत सक्रियता से यहाँ पे काम करके तुरंत विद इन 48 आवर्स 100% रिकवरी के साथ इस रॉबरी केस को वर्कआउट किया और सब तमाम जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट। तो सर इन्होंने पैसा रखा ना, जो खर्च नहीं किया, इन्होंने पूरे का पूरा रिकवर हो गया है। जो पैसों की रिकवरी हुई है, वीरेंद्र कुमार इलियास बॉबी जो है, इसके घर पर सारे पैसे रखे हुए थे, वहां से सारे रिकवर किए गए। पैसे तो दे दिए उसको दिखाने के लिए कि मैंने आपको पैसे हैंड ओवर कर दिए, और तुरंत जो है छिनवा भी गया, अपना पूरा प्लान करके रॉब भी करवाए सारे पैसे। तो दिस वाज हिज प्लान टू गेट ऑल द मनी दैट ही ओड टू अनिल यादव। ये तो ये दिखा रहे थे कि हमने किया ही, वी आर नॉट इन्वॉल्वड इन टू दिस। ये बहुत कहानियां इसने बताई अमित अग्रवाल ने कि मैं पहले तिहाड़ में था तो वहां से कोई लोग आए थे, तो ये पूरे घुमाने की, इनको मिसगाइड करने की इनकी पूरी कोशिश थी। बट सीसीटीवी के आधार पर, टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर हमने इनको पिन पॉइंट किया, तब जाके इन्होंने अपना गुनाह कबूला। बहरहाल पुलिस ने 40 लाख की एक बड़ी गुप्त डकैती को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। घटना के 48 घंटों के भीतर पुलिस ने न केवल मास्टरमाइंड सहित 4 मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया, बल्कि लूटी गई पूरी राशि, एर्टिगा कार, स्कूटी, नीले रंग का बैग जिसमें नकदी थी, पीड़ित की पहचान, आधार कार्ड, पैन कार्ड, RC02 SBI कार्ड, नकदी सहित लूटा गया भी बरामद कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।